अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने। आज बेसिकली जो हमने टॉपिक अपना कवर करना वो वीएम यानी वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी का है। ठीक है। और इसमें हमारे में बेसिकली 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं इसके अवेलेबिलिटी के। जैसे कि अभी फयाज ने पूछा, क्वेश्चन क्या है इसमें, डाउन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो बेसिकली क्या है, आप जब भी यहाँ पे अपनी कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं या कोई और रिसोर्स जब आप इसमें क्रिएट करते हैं, तो वो आपको पर एनम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप कह सकते हैं कि वो डाउन रहेगा। ठीक है। तो ये सारे का सारा हर क्लाउड वेंडर ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया हुआ है। तो नॉर्मली अभी हमें अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे क्या काम किया था, हमने एक सिंपल वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी। ठीक है। हम सिंपली आए, वर्चुअल मशीन्स में आए, क्रिएट पर आए, एज्योर वर्चुअल मशीन में आए, और यहाँ पे हमने क्या किया जी, सिंपल अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप की और अपनी मशीन क्रिएट कर ली। ठीक है। और यहाँ पे हमने बेसिकली क्या छोड़ दी थी चीज़ें जो हमने कहा था हम इन फ्यूचर कवर करेंगे। उसमें हमने अवेलेबिलिटी ऑप्शंस को हमने यहाँ से निगलेक्ट किया था। इसमें आप आए तो यहाँ पे आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें अवेलेबिलिटी जोन है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट है और अवेलेबिलिटी सेट है। 3 यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ठीक है। क्या होता है जब हम इसको नहीं चूज करते, हमने ये अवेलेबिलिटी ऑप्शन चूज नहीं की, हमने इसको कहा नो इंफ्रा रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपकी वो सिंपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, या इसको हम कहेंगे वो हमारी सिंगल वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो इसमें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें तो आपको बताएगा कि आपको 99.9% अप टाइम मिलेगा पर एनम। ठीक है। इसका क्या मतलब है 99.9? इसका मतलब ये है कि आपका जो पर एनम डाउन टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे, वो मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 9 आवर्स का। ठीक है। आपने एक सिंपल वर्चुअल मशीन क्रिएट की, आपने उसमें अवेलेबिलिटी ऑप्शन को निगलेक्ट किया, आपने कहा नो इन्फ्रा रिडंडेंसी रिक्वायर, तो उस केस में आपकी एक सिंपल या सिंगल वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है। तो उसमें आपको वो कहता है जी माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास 99.9% अप टाइम है, और उसमें वो डाउन टाइम उसने बताया कि ऑलमोस्ट आपका 9 आवर्स का आपको डाउन टाइम मिलेगा। ठीक हो गया। अब आपको ये चीज़ बेयर करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब इससे आप मजीद किस तरह से बच सकते हैं, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। एक को हम कहते हैं कि अगर आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो आप अवेलेबिलिटी सेट के थ्रू क्रिएट कर लें। सेकंड हम कहते हैं, या फिर आप अवेलेबिलिटी जोन के थ्रू आप उसको क्रिएट कर लें। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको फर्दर ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जब हम अवेलेबिलिटी सेट की बात करें और अगर आप इसके थ्रू वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आपके पास इसमें जो अप टाइम रहता है वो 99.95% रहता है। ठीक है। इट मीन्स के आपको इसका
डाउन टाइम जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट 8 आवर्स मिलेगा। नहीं, इसका तकरीबन हाफ हो जाएगा, 4.5 आवर्स आई थिंक यहाँ रह जाता है। ठीक है, जब आप बात करते हैं अवेलेबिलिटी जोन की, उसमें क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट आपको जो इसका अप टाइम देता है वो 99.99% देता है। मींस जो इसमें आपका डाउन टाइम रह जाएगा वो ऑलमोस्ट रह जाएगा, आप कह लें ये 57 से 58 मिनट्स रह जाता है इसमें। ठीक है, अब बात ये है कि हम बात तो कर रहे हैं इसकी डाउन टाइम की या अप टाइम की, बेसिकली होता क्या है जब भी आप बात करते हैं, ये कोई भी आपका फिजिकल इंफ्रा हो, वर्चुअल इंफ्रा हो या क्लाउड इंफ्रा हो। हमने शुरू के जो हमारे लेक्चर्स हुए थे, बेसिक लेक्चर्स, उसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि उन सब के लिए आपको हार्डवेयर की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वो सारा का सारा आपका फिजिकल हार्डवेयर पे बेस कर रहा होता है। ठीक है ना, तो जब हम फिजिकल हार्डवेयर की बात करते हैं तो इट मीन्स कि उसमें किसी किस्म का कोई इशू आ सकता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हम मेंटेनेंस के लिए डाउन कर सकते हैं उसको, या फिर आप कह लें दूसरा उसमें हम उसको डाउन टाइम भी आ सकता है उसमें किसी भी रीजन की वजह से। मेंटेनेंस के लिए हम उसको खुद डाउन करेंगे, डाउन टाइम आ जाएगा किसी रीजन से, कोई उसका हार्डवेयर फेलियर हो गया, ठीक है ना, कोई उसका आप कह लें कि नेटवर्क कार्ड इशू कर गया, कुछ भी आ गया उसमें इशू, तो उसकी वजह से डाउन टाइम आ सकता है। तो बेसिकली हमारा ये 3 डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इसमें डाउन टाइम या मेंटेनेंस पे हमें जाना पड़ सकता है। पहली क्या रीजन है उसमें कि हम अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि हमने डाउन टाइम में लिखा है, उसका डाउन टाइम आ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जब इस सूरत में होगा तो वो क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम आ गया, उस सूरत में उसने क्या करना है इसको, कोई आइडिया हो सकता है। अगर हम क्लाउड की बात करते हैं या वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, उस सूरत में हम किस तरह से डाउन टाइम से बच सकते हैं, किसी किस्म का उसमें कोई मसला आया है, आपके उस रैक में मसला आ गया, उस स्पेसिफिक सर्वर में आ गया, उसके स्पेसिफिक नेटवर्क कार्ड में आ गया, कोई भी इशू हो सकता है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस को। फॉल्ट टॉलरेंस की तरफ हम जाएंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल कोट की, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नेटवर्क फेलियर आता है, तो उस सूरत में क्या करेगा वो, हमने ऑटोमेटिकली उसमें दूसरा नेटवर्क ऐड किया होता है, याद आया कुछ वर्चुअलाइजेशन में हमने डिस्कस की थी, तो वो क्या करेगा, ऑटो शिफ्ट करेगा। ठीक है, सर। तो ये बेसिकली क्या हमारा फॉल्ट टॉलरेंस है, किसी किस्म का फॉल्ट आता है तो उससे हमने कैसे बचना है, समझ गए। तो इट मीन्स के अगर आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेट्स दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैंने यहाँ पे पहली स्टेट उसकी कौन सी लिखी है, अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम, तो उस सूरत में क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोमेटिकली जो
शिफ्ट करेगा आपके जो भी वर्चुअल मशीन है वो दूसरे सर्वर पे, जो भी आपके पास फिजिकल सर्वर होगा उस पे शिफ्ट करेगा। समझ रहे हैं? दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि आप प्लान्ड मेंटेनेंस की तरफ जाएं। ठीक है, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट की बातें लिख रहा हूँ, अपनी नहीं लिख रहा हूँ। हम पहले कहाँ गए? अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम की तरफ चले गए, दूसरा आप प्लान्ड मेंटेनेंस की तरफ गए। मतलब कि जो आपका यहाँ पे फिजिकल इंफ्रा है या हार्डवेयर है उसकी मेंटेनेंस का टाइम आ गया है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको हमेशा 3 वीक्स बिफोर मेंटेनेंस आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ये बेसिकली किसके अंडर आ रहा होता है? आपका आईएएस के अंडर आ रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आपका जितना भी इंफ्रा है अगर वो मेंटेनेंस की तरफ जा रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? आपको 3 वीक्स बिफोर मेंटेनेंस आपको एक ईमेल सेंड कर देगा। समझ रहे हैं? थर्ड इसमें क्या हो सकता है? प्लान्ड हो गया, और थर्ड इसमें हमारे पास अनप्लान्ड हो सकता है। ठीक है, किसी वजह से आपका वो सर्वर डाउन हो गया, उसका हार्डवेयर फेल हो गया, उसका बोर्ड उड़ गया, उसकी सप्लाई उड़ गई, कुछ हो गया, तो उस केस में भी वो क्या करेगा? आपका ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे वो अनएक्सपेक्टेड वो कर रहा है ना शिफ्ट, इस तरह से अनप्लान्ड में भी वो शिफ्ट करेगा। अच्छा, आपको अब ये तीनों यूज केस समझ आ गए जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बताए हुए हैं कि आपने अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम में जाना है या प्लान्ड मेंटेनेंस में या अनप्लान्ड मेंटेनेंस में जाना है। ठीक है, बाकी कल इससे जी आगे हम सर। देखेंगे बेसिकली हम इसको किस तरह से बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। इसके लिए हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में आके किस तरह से हम अपने अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं, और हमारी ये अवेलेबिलिटी जोन इसमें किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, फिर देन हम बाद में देखेंगे वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्या होता है और किस तरह से काम करता है। चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। कल फिर यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।